जी आपका क्या नाम है? भावना दासी, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात, अमरेली। तो आप यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हो? ये जगत वाले को, पूरे विश्व को परमात्मा धरती पर आए वो बताना चाहती हूँ। तो क्या आपके साथ में कुछ चमत्कार हुआ है? चमत्कार तो जो मैं 2003 थी, आसाराम बापू की शरण में लगी थी। एक पेपर का पन्ना में पढ़ा था कि सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो गुरु को प्राप्त करना जरूरी, गुरु की शरण जरूरी है। तो मैं गुरु किसको बनाऊं? तो आसाराम बापू का, मेरे बाजू में एक चाचा थे तो गुरुजी का पूजा, आसाराम बापू की पूजा करते, तो उससे पुस्तक लेके मैं पढ़ती थी। तो उनकी शरण में गई तो पर मुझे जो लाभ होना चाहिए था नहीं हुआ। मैं फिर झाड़ फूँक करने लगी। फिर उसमें मेरी देवरानी ने जादू टोना वाली पुस्तक दी, और जादू टोने वाली पुस्तक थी। मेरा आदमी और मेरा ससुर बहुत मारते थे, तो रीढ़ की हड्डी मेरी टूट गई थी। तभी मैं परमात्मा की और आसाराम बापू का भक्ति करती रहती थी। दुखता था तो दवाई खाती रहती थी। फिर मैं वो जादू टोना वाली काली मैया का सिद्धि प्रयोग कर लिया, व्यक्ति को सिद्ध वश में करने वाला वशीकरण प्रयोग कर लिया। छोटा सा था, जल्दी हो गया। तो वो प्रयोग सिद्ध किया। तो मैं उसमें ऐसा वो प्रयोग था कि रात को रविवार है आज, और कल ना शनिवार है, आज रविवार है, तो वो रात को मैं मंत्र सिद्ध करूँ, या तो दूसरे दिन मंगलवार है रात को, दूसरे दिन सोमवार है, तो वो रात को प्रयोग करूँ ना तो प्रयोग सिद्ध हो जाता। वो प्रयोग सिद्ध किया तो बस वो लौंग पर मैंने किया। वो लौंग फिर मैंने क्या किया, वो मेरी सास लापटा बनाई। यहाँ गुजराती में कड़ी बोलते हैं, वहाँ यूपी में लापटा बोलते हैं। तो लापटा में मैंने उसको बांट के मिला दिया और सबने खा लिया। फिर शाम को वो मेरी सास क्या करती थी, गोरू को चारे में, भैंस के चारा में डाल देती थी। तो मुझे ये लगा कि ये पूजा का है, अगर गोरू को डाल देगी तो पाप लगेगा। मैं खा लिया और मैं मेंटल हो गई। और मेंटल हो गई तो ऐसा मुझे दिन रात में रोती थी, रात में उठ के रोती थी। मेरा एक अब्दुल नाम का जिन रास्ते में है ना, हमारा दूर रास्ते, वहाँ जंगल एरिया था, एक ही छोटा सा रास्ता था। तो वहाँ है ना एक जिन मुसलमान मर गया था सोनार एक्सीडेंट में, तो वो भटकता था। तो मैं वशीकरण के प्रयोग में दिन रात रोती थी, और रोते रोते है ना वो भूत वो जिन मेरे पास आया रात को सपने में, और मेरे सपने में शादी कर लिया। अब मैं सपना समझ के मैं तो भूल गई कि सपना होगा। तो वो मेरे को तब से परेशान करने लगा। आधा पंजा दिखाई देता था, मेरा गला दबाता था, ऐसे दबाता था। तो मैं फिर मैं किसी को बताऊँ तो कोई माने नहीं। और मैं दिन रात में 2-2, 3-3 बजे उठ के रोज इतनी ज़ोर से चिल्लाऊँ, कोई मेरा सुने नहीं। फिर ऐसे करते करते मैं वहाँ टॉयलेट नहीं था, तो बाहर खेत में जाते थे लेटरिन, तो वहाँ जाती थी, वहाँ रोती थी। फिर मैंने कहा अगर तुम भगवान है तो मुझे ये लोग बहुत मारते हैं, मुझे छोड़ाओ। तो परमात्मा ने ना और आसाराम बापू के रूप में आए और मुझे लेके गए। मेरे मरे हुए माता पिता यमपुरी में कैद थे, वहाँ लेके गए तो वहाँ दिखाया बहुत ऊंचा चौतरा, इतना ऊंचा, ये तो पंडाल छोटा लगता है, बहुत ऊंचा। उसमें लेके गए, दरवाज़ा खुल गया और वहाँ खून का तालाब है पूरा भरा हुआ, खून मवाद का। मेरे मम्मी पापा की इतनी गर्दन दिखती है, और रोते हैं मेरे को देख के, कहते हैं कि बेटा मुझे बचाओ यहाँ से। आपको कैसे बचाऊँ? तो कहते हैं वो तीसरे लोक में परमात्मा बैठे हैं। तो जो ये परमात्मा है ना, वो ऊपर बैठे हुए थे, और वहाँ से किरण आ रही थी, पर वो इतना ऊंचे थे कि वहाँ तक की सीढ़ी कभी नहीं देखा मैंने। और उतना लंबा धागा भी नहीं कि वो उस धागा के सहारे चली जाओ। और नीचे पृथ्वी चींटियाँ दिखाई। मैंने कहा मम्मी मैं तो ऊपर दे, मुझे तो चक्कर आने लगे, मैं नीचे गिरूंगी ना तो मेरी हड्डी का पता नहीं चलेगा। तो कहते वो धरती पर आ गए हैं, तो मेरे को उनका एड्रेस बताओ तो मैं उनके वहाँ जाऊँ। तो जो धरती पर चित्र है ना वो दिखाया, हरियाणा में, पंजाब में। तब 2004 की बात है, तो मई जून की बात है। तो परमात्मा वहाँ मुझे दिखाई दिया, वहाँ उनका जो जगह है
और ऐसे रास्ता है, 3 रास्ता है, ऐसे जाने का मंदिर परमात्मा का वो घर है, वैसे जाने का, वहाँ हरियाली है, यहाँ हरियाली है, और एक ऐसा रास्ता है। तो मैं जा रही हूँ टाठी में, जोत जलाई है, प्रसाद है, अमृत जल है, लेके जा रही हूँ। और काल देवता मेरे को भटका रहा है, काल देवता भटका दिया। तो मैं देखती हूँ पहाड़ के ऊपर ढेर सारे पहाड़ हैं, और पहाड़ के ऊपर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें भटका देता है, मेरी जान पहचान हो जाती। दोबारा देखती हूँ तो मैं एक दरिया किनारा है, वहाँ सबसे जान पहचान हो जाती। फिर देखती हूँ तो मैं पीसी भरने जा रही हूँ, बस में जा रही हूँ सब भक्तों लोग के साथ, सबसे हंस मिल के जा रही हूँ। तो जैसा सपना देखा था वैसा हो गया है। तो जैसे आप बता रहे हो कि उन्होंने बताया कि आपने पूछा कि भगवान आए हुए हैं तो वो कहाँ आए हुए हैं, और जो आपने उनसे एड्रेस पूछा तो उन्होंने आपको क्या एड्रेस बताया या भगवान का क्या नाम बताया? यही बताया कि भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं धरती पर, और जो धरती पर अवतार है ना वो चित्र दिखाए। तो कहा कि ये चित्र जहाँ तुझे मिल जाए ना, वहाँ तू वो परमात्मा खुद ही वो चित्र दिखा देंगे, तब तू पहचान लेना कि वो भगवान है। तो आप बता रहे हो कि जो चित्र दिखेगा आप उसे मान लेना कि भगवान है। तो आपने भगवान की पहचान कैसे की, या उनका जो नाम है आपको कैसे पता चला कि क्या नाम है भगवान का? भगवान का नाम तो मुझे पता नहीं चला, पर इतना कहते तो परमात्मा है, और परमात्मा ही वो आपको चित्र दिखाएगा। तो मैं ना 2011 से वहाँ आ गई, पहले तो 2010 में वसई में गई परमात्मा खोते खोते। जहाँ भी मंदिर जाओ वहाँ सब जगह वो रास्ता देखो, मिले नहीं कि मको कि ये रास्ता नहीं है जो परमात्मा का है। फिर सब हार गई ना, फिर मैं 2011 में दमन आ गई कि LIC वाले से जान पहचान हुई, पर मेरा हिम्मत नहीं पड़ी कि इससे LIC खोलवाऊँ। फिर 2018 में अचानक मेरे को प्रेरणा हुई कि LIC खोलो। मेरा हाथ पैर शायद बूढ़ा हो गया, तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तो मैं परमात्मा के दया से मैं LIC खुलवाई। LIC खुलवा के फिर मैं, मेरा रीढ़ की हड्डी बहुत दुखती थी, चल नहीं पाती थी, तब वो मैं दवाई खा के काम करती। तो फिर वो LIC वाले भाई मुझे सेलवास में काम लगवाए। फिर मैडम वहाँ गई थी 1 महीना के लिए इलाहाबाद अपने गांव, तो वो टीवी मुझे सिखा के गई थी। तो टीवी पर मैं तब दवाई के चक्कर में चैनल चलाती थी कि कोई ऐसी दवाई आ जाए, आयुर्वेदिक दवाई का प्रचार चल रहा था, तो मेरे को दवाई मिल जाए ना तो मैं खा लूँ तो ठीक हो जाऊँ। तो ऐसे मैं कितनी दवाई मंगवा चुकी मैडम से, और मुझे आराम नहीं हो रहा था। फिर जून की 13 तारीख को मुझे वो टेंशन हुआ, और LIC वाला नकली कबीरपंथी में वो मुझे कहने लगा कि अच्छा काम कभी करती नहीं है, बुरा काम बोले तो तुरंत कर दे, जबकि मैं अच्छा काम करती थी। तब वो उसने मेरे को ऐसा बदनाम किया, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मेरे को कि जो मैं सपने में देखा तो भगत लोग तो मुझे प्यार से बोलते थे, ये तो नकली कबीरपंथी वाला, ये असली कबीरपंथी नहीं है। कबीर साहब का फ़ोटो मुझे मिला था, पहचान तो गई, और मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ मिलेगा। फिर बाद में वो टीवी के माध्यम से जून की 13 तारीख को मैं सेव सम्मन की कहानी सुनी ना, परमात्मा बता रहे थे, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि छोटे में मैं ऐसी कहानियाँ बहुत पढ़ती थी। तो मैं आखिर कहानी पढ़ी ना, भक्तों लोग का इंटरव्यू देखा ना, तो मुझे लगा कि ये मेरी तबीयत ठीक करेंगे। तो 1 हफ्ता हुआ तो मैं कहा कि अगर मैं को इनको मैं देखा है, मैं को अगर तुम परमात्मा हो तो मुझे जो मेरे मम्मी पापा ये चित्र दिखाए, वो अगर तुम भगवान हो तो वो चित्र दिखाओ तो मैं तुम्हें पहचानूँ। मैं मन में बोल रही थी, परमात्मा ने टीवी ने माध्यम से दिखा दिया। कहते कि इसको ढूंढ रही हो ना, ये मैं ही हूँ, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ जो तुमने अमर लोक में देखा था ना, वही मैं हूँ, धरती पर आया हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने ये चित्र दिखाया था ना, मैं को हाँ। तो फिर वो है ना, मैं रो रही थी, घर में कोई नहीं था, मैडम गई थी अपना पार्टी में, और वो जो माजी थी बीमार थी, वो तो दवाई के नशा में पड़ी रहती थी। फिर मैं बहुत रोई, परमात्मा मैं तो तुम्हें खोज रही थी। तो फिर परमात्मा और टीवी में से बाहर आए, और मुझे थोड़ा मेरे सिर पे हाथ रखा कि चुप हो जाओ, रो मत, मैं आ गई हूँ, अब डरना मत। ठीक है।